अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। वअला आलिहि वसहबिहि वजुनूदिहि नुजूमिल हुदा। व औलियाउ उम्मतिहि व शुहदाउ मुहब्बतिहि व शुहदाउ मुहब्बतिहि व उलमाउ मिल्लतिहि वउलमाउ मिल्लतिहि बररतित्तुक़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ाने मिल्लत इस्लामिया, मिंबर पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, खुतबे मसनूना में मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला के पाकीज़ा और मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद की बड़ी ही मशहूर व मारूफ आये करीमा तिलावत की है। इंशाअल्लाहुल करीम मुतज़क्करा आयत कुरानिया की रोशनी में मारूज़ात पेश करूंगा, मगर आइए उससे पहले हम और आप तमामी हज़रात इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाएं
और मकीने गुंबदे खजरा, लंबे लंबे नूरानी हाथों को फैलाकर भीख देने वाले दाता, बेकसों के कस बेबसों के बस, हम गरीबों के गम गुसार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, महबूबे परवरदिगार, शफीए रोज़े शुमार, मक्की मदनी सरकार, अरवाहुना फिदा अहमद मुज्तबा हजरत मुहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियां निछावर कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माहे रबीउन नूर शरीफ जारी और सारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का ये मुबारक और मुक़द्दस महीना हमारे और आपके सरों पर साया फिगन है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहु का बहुत बड़ा फजल और उसका एहसान है कि हमने ये माहे मुक़द्दस पाया। ये उसका बहुत बड़ा फजलो करम है। लिहाजा हम सब गुलामाने मुस्तफ़ा अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाने के लिए और धूमें मचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हजरात, बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखते हुए सुने। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदूहू ने अपने पाकीज़ा और मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है, तहक़ीक़ कि आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब। आयत करीमा में अल्लाह ताला ने दो चीजों का जिक्र फरमाया है और ये बताया है कि तुम्हारे पास रब की जानिब से दो चीजें आई हैं। सुभान अल्लाह कहें, एक नूर और एक रोशन किताब। हज़रात मोहतरम, नूर से मुराद हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम हैं। सुभान अल्लाह। और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। ये मैं नहीं कहता, आप कुतुबे तफासीर उठाकर देखें तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर से लेकर तफसीर जलालैन तक तकरीबन
10 तफासीर में ये बात मौजूद है कि इस आये करीमा में नूर से मुराद हमारे आका की जात है और किताबे मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तफसीर इब्ने अब्बास में इरशाद फरमाते हैं इसी आये करीमा के ताल्लुक से, फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर यानी मुहम्मदा। फरमाते हैं तहकीक के आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर, और नूर से मुराद प्यारे आका की जात है। सुभान अल्लाह। तो आका इस आये करीमा में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को नूर फरमाया। सुभान अल्लाह। और यही हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे नबी अल्लाह के नूर हैं। और कुरान मजीद जो कि किताबे मुबीन फरमाया गया उससे मुराद कुरान मजीद है। अब बाज हजरात क्या करते हैं, यहाँ नूर से मुराद कुरान मजीद को लेते हैं, जबकि ये दो चीजें हैं। इन दोनों के दरमियान में वाव आतिफा आया है जो बतौर अतफ के नूर पर कुरान मजीद को लाया गया है। यानी नूर अलग है, कुरान मजीद अलग है। सुभान अल्लाह। नूर से मुराद हमारे आका है और कुरान मजीद किताबे मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। और तफसीर जलालैन में हजरत इमामुल मुहद्दिसीन इमामुल मुहक्किकीन अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर हुआ नूरुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हैं कि आये करीमा में जो अल्लाह ताला ने नूर का जिक्र फरमाया है, इस नूर से मुराद हमारे नबी का नूर है। सुभान अल्लाह। तो ये नूर कि जिसका जिक्र कुरान मजीद की इस आये करीमा में किया गया, अब जरा ये देखें कि ये नूर जो हम को मिला है और इस नूर को जो भेजा गया है, तो इस नूर को अल्लाह ने पैदा कब फरमाया? सुभान अल्लाह। इस नूर को अल्लाह ताला ने कायनात की हर शय, हर चीज से पहले पैदा फरमाया है, हर चीज से पहले। सुभान अल्लाह। लिहाजा शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सही हदीस के ताल्लुक से फरमाते हैं, मदारिजुन नबुव्वत के अंदर फरमाते हैं दर हदीसे सही आमदा अस्त अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। वो कहते सही हदीस में आया है, मेरे आका फरमाते हैं कि कायनात की हर शय से पहले अल्लाह ताला ने जिस चीज को पैदा फरमाया है वो मेरा नूर है। सुभान अल्लाह। तो कायनात की हर शय से पहले अल्लाह ताला ने हमारे आका के नूर को पैदा फरमाया और उस नूरे पाक को पैदा फरमाकर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाकर अपने हुजूर रखा। हमारे आका पैदा होने में, हमारे आका का नूर पैदा होने में सबसे अव्वल है, सबसे पहले पैदा हुआ है और पैदा होते ही अल्लाह के हुजूर हाजिर रहकर अल्लाह की इबादत करता रहा है। अल्लाह का जिक्र करता रहा है। और जरा अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के हुजूर रहकर हमारे आका का नूर अल्लाह
का जिक्र करता रहा है तो कितना जिक्र किया है अल्लाह का हमारे आका के नूर ने, तो मुझसे ना पूछो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना। हजरत सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमारे नाना से हमने सुना, हमारे नाना ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले मेरा नूर अल्लाह के हुजूर जलवागर। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे आका के नूर को अल्लाह ने कब पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। और हदीस जिब्रील तो आपने सुनी होगी कि मेरे आका ने जिब्रील अमीन से दरियाफ्त फरमाया था, या जिब्रील कम उम्र, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर रूहुल बयान के अंदर इसको नकल फरमाते हैं कि मेरे आका ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है। तो जिब्रील ने अर्ज की, आका मैं नहीं जानता कि मेरी उम्र कितनी है, अलबत्ता मैं बताए देता हूँ, आप अंदाजा लगा लीजिए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, मुझे जब अल्लाह ने पैदा फरमाया था तो उस वक्त इंसानों और जिन्नात का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया था, लेकिन ए आका अल्लाह की हकीकत के आगे 70,000 पर्दे हैं। उन 70,000 पर्दों में चौथे हिजाब में मैं एक नूरानी तारा चमकते हुए देखा करता था, और वो जब मैंने पहली मर्तबा देखा तो फिर मुझे शौक हुआ उसे देखने का, लेकिन मैं इंतजार करता रहा, मगर वो तारा दूसरी मर्तबा 70,000 साल के बाद। ए आका, उस नूरानी तारे को मैंने अपनी जिंदगी में 72,000 मर्तबा देख लिया है। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो एक नूरानी तारा जो अल्लाह के पर्दों में से चौथे हिजाब में चमका करता था, उस नूरानी तारे को जिब्रील अमीन ने 70,000 सालों के बाद चमकने वाले तारे को 72,000 मर्तबा देखा है, तो कितनी उम्र होगी। हजरत जिब्रील अमीन समझ रहे थे कि मुझसे ज्यादा उम्र किसी की नहीं है, मैं उम्र में सबसे बड़ा हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या जिब्रीलु व इज्जति रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्रील मुझे अपने रब की इज्जत व जलाल की कसम है, जो तारा तूने 70,000 साल में चमकने वाला था उसे 72,000 मर्तबा देखा है, वो नूरानी तारा मैं ही, वो नूरानी तारा मैं ही हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब से कब तक अल्लाह का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, अंदाजा लगाएं कि जैसे ही मेरे रब ने मेरे आका के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। मेरे आका के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। ये मरफू हदीस है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है ये हदीस पाक। वो कहते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरे नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। कायनात की हर शय से पहले, कायनात की हर चीज से पहले अल्लाह ताला ने, मेरे रब ने मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। और जैसे ही मेरे आका का नूर पैदा फरमा दिया गया तो मेरे आका ने पैदा होते ही सबसे पहला काम ये किया कि अपने रब को सजदा किया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
दुनिया में आने की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो दुनिया और हर चीज से पहले की बात कर रहा हूँ। जब हर चीज के पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया तो मेरे आका ने पैदा होते ही उस नूर ने आका के अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, और जैसे ही सजदा किया तो रब्बे कायनात की रहमत को जोश आया और फरमाया लिज़ालिका खलक़तुका व सफ़ैतुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे प्यारे महबूब के नूर, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे महबूब के नूर, हमने तुझे इसीलिए पैदा किया है, हमने तुझे इसीलिए पैदा किया है, और इसीलिए हमने तेरा नाम मोहम्मद रखा है। हमने इसीलिए तुझे पैदा किया है कि तू सबसे ज्यादा हमारी तारीफ, तू सबसे ज्यादा हमारा जिक्र करे, तू सबसे ज्यादा हमारी इबादत करे। इसीलिए हमने तुझे पैदा किया है। वसफ़ैतुका मुहम्मद, और तेरा नाम हमने मोहम्मद इसलिए रखा है कि कायनात में सबसे ज्यादा तेरी तारीफ की। जोर से बोलो यारो सुभान अल्लाह। आला हज़रत देखो, हमारे आका के बहुत से नाम हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाती सिर्फ दो नाम हैं, एक अहमद और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा इकराम से पूछो अहमद के माना क्या है? अहमद कहते हैं उसको जो अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करे। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब हमने तुझको इसीलिए पैदा किया है कि तू सबसे ज्यादा हमारी तारीफ करे। इसीलिए हमारे आका का नाम आसमानों में अहमद है, और मोहम्मद किसको कहते हैं? जिसकी कायनात में सबसे ज्यादा तारीफ हो। सुभान अल्लाह। तो ये जाती नाम दो हैं हमारे आका के। अब जरा गौर करें, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा खुदा की तारीफ की है, और पूरी कायनात में सबसे ज्यादा तारीफ मेरे आका की हुई। ये तो नूरे पाक की बात है। इसी नूर को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा, सुभान अल्लाह कहें। हजरात, किल्लते वक्त दामनगीर है, इसीलिए बात को आगे बढ़ा रहा हूं। एक अरसे दराज के बाद ये नूरे पाक दुनिया में जलवगर हुआ। आप जानते हैं कब जलवगर हुआ? इसी माह मुबारक में रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख को, सुभान अल्लाह, न रात थी न दिन था, ऐसा वक्त के जिससे रात ने भी हिस्सा पाया और दिन को भी हिस्सा मिला। वो वक्त है सुबह सादिक का वक्त। रात जा रही थी, दिन आ रहा था, और कायनात में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो रही थी। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो इस शान से तशरीफ लाए। अभी आपने सुना कि जैसे ही मेरे आका के नूर को पैदा फरमाया गया तो नूरे मुहम्मदी ने पैदा होते ही रब की बारगाह में सजदा किया। लेकिन जब दुनिया में भेजा गया तो उठाकर देखो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की तारीख को, कि जैसे ही मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, तशरीफ लाते ही सबसे पहले मेरे आका ने सजदा किया खुदा की। सुभान अल्लाह। सबसे पहले दुनिया में आते ही ऐसा अजीम काम किया कि मेरे आका बिल्कुल पाक साफ, बिल्कुल ताहिरो मुतहिर बन के पाक हो के दुनिया में तशरीफ लाए। पाक नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए मेरे आका, और सरकार दुनिया में इस शान से तशरीफ लाए कि किसी तरह की कोई आलाइश हुजूर के साथ में ना थी। बिल्कुल आका गुस्ल दिए हुए, मेरे आका वुजू किए हुए, मेरे आका खुशबुओं में बसे हुए दुनिया में तशरीफ लाए। और लाते ही आका ने पहला काम ये अंजाम दिया कि बारगाहे रब्बुल इज्जत में सजदा किया। सुभान अल्लाह।
अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया और पेशानी को सजदे में रख के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रब होने की और अपने रसूल होने की गवाही दी मेरे आका ने। और कुर्बान जाओ ऐसे आका पर कि दुनिया में तशरीफ लाते ही ज़बाने हाल से फरमाया या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। आला हजरत फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झूम उठे और झूम कर कहने लगे कि पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये पहला सजदा दुनिया में आकर मेरे आका ने जो फरमाया, आला हजरत कहते पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। मेरे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, उम्मत को याद फरमा रहे हैं किस शान से दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में तशरीफ लाते ही सजदा किया और सजदे में उम्मत का ख्याल, उम्मत को नहीं भूले। हमारे आका दुनिया में आए तो उम्मत का ख्याल। तो ऐ लोगों, हमारा कितना हक बनता है अपने आका का हम ख्याल रखें। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान झूम उठे और झूम कर कहते हैं आका पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे तो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप मिस्ले फारिस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। अप्रैल सन 571 ईस्वी मुताबिक 12 रबीउल नूर शरीफ बरोज दोशंबा सुबह सादिक के वक्त हमारे आका जलवगर हो गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन फरमाता है बेशक बड़ा एहसान फरमाया अल्लाह ने किस पर? अलल मुमिनीन, मोमिनों पर। कब? इज़ बअस फीहिम रसूला, जबकि उसने उन्हीं में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस आये करीमा में अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेज कर, मोमिनों में भेज कर अपना एहसान जता रहा है। जरा तवज्जो फरमाएं, देखें इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपना एहसान बयान फरमाया, अपने एहसान का जिक्र फरमाया और अपना एहसान फरमाकर जताया। जरा आप गौर करें और ये सोचें कि इसी दुनिया में अगर कोई बड़ा इंसान, कोई बड़ा आदमी अपनी शान के लायक एहसान ना करे, हो तो बड़ा लेकिन मामूली सा एहसान कर दे और मामूली सा एहसान करके वो जताने लगे, तो ये बात उसकी शायान शान नहीं समझी जाती। लोग कहते हैं कि भाई इतना बड़ा आदमी होकर मामूली सा एहसान करके जता रहा है।
तो ये बात उसके शान के लायक नहीं समझी जाती, बल्कि ऐब समझी जाती है। अगर कोई बड़ा एहसान करके जताए तो फिर उस बात को समझा जाता है, लेकिन बड़ा कोई मामूली सा एहसान करके जताए तो ये बात जो है उसके शायान शान नहीं होती है। अब जरा मुझे बताएं कि अल्लाह तो सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी शाने किबरियाई अपने अंदर यकताई लिए हुए है, वो सबसे बड़ा है। और अल्लाह तमाम उयूब व नकाइस से पाक है। सुभान अल्लाह। जो बात ऐब समझी जाए मेरा रब उससे पाक है। तो अब अगर कोई बड़ा इंसान छोटा एहसान करके जताए तो ये उसकी शायान शान नहीं समझा जाता। तो अल्लाह तो सबसे बड़ा है, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, और वो एहसान करके जता रहा है, उसका जताना ये बता रहा है कि उस बड़े ने एहसान भी बड़ा किया है, उस बड़े ने एहसान भी बड़ा किया है। मामूली एहसान करके वो जताता नहीं, क्योंकि उसकी शायान शान नहीं है। अल्लाह हर ऐब से पाक है, वो अपनी शान के लायक कलाम करता है। अल्लाह ताला एहसान करके जता रहा है, इससे पता ये चला कि अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है। और क्यों ना हो, हमारे आका की जलवागरी तशरीफ आवरी बहुत बड़ा एहसान है। बोलो है कि नहीं है? जरा इसको यूं समझें कि यूं तो अल्लाह ने बेशुमार एहसानात और इनामात फरमाए, उसकी नेमतों को कोई गिन नहीं सकता, उसकी नेमतों का कोई शुमार नहीं कर सकता। उसने बेशुमार एहसानात किए, उसके बेशुमार इनामात हैं। कुरान करीम में भी जा बजा उसके एहसानात और इनामात का जिक्र तो मिलेगा, मगर कहीं भी उसने एहसान करके जताया नहीं, एक अपने महबूब को भेजकर जताया है एहसान। वरना उसने बेशुमार एहसानात और इनामात फरमाए हैं। उसकी नेमतों को देखो, कुरान ही में अल्लाह फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लग जाओ, गिनने लग जाओ, तो तुम गिन नहीं पाओगे। उसकी नेमतें बेशुमार, उसकी नेमतें अनगिनत हैं, उनको गिन नहीं सकते। मगर कुरान करीम में उसने अपनी नेमतों का चर्चा तो किया है, मगर उसने एहसान नहीं जताया है। ये बड़ा एहसान है जिसको वो करके। और क्यों ना हो, ये सारी नेमतें, ये सारे एहसानात और सारे इनामात इस एक एहसान का सदका ही तो है। हदीस कुदसी है, मेरा रब फरमाता है ए प्यारे महबूब, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक। ए मेरे प्यारे हबीब, अगर मैं आपको ना पैदा करता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता, तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुस समावाति वल अर्ज़ीन, जमीन और आसमान को पैदा न करता अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता। लौला कलमा अज़हरतुर रुबूबिय्या, ये आसमान, ये जमीन, ये कायनात क्या चीज है। अगर महबूब तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार ही नहीं, मेरी रुबूबियत का इजहार ही ना होता। अब जरा गौर करो, ये सारी नेमतें इसी महबूब के सदक़े में, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये हवा, ये फिजा, ये कहकशा, ये सब कुछ इसी एक महबूब का सदका है। तो अल्लाह ताला अपने महबूब को भेजकर मोमिनों पर अपना एहसान जता रहा है। और क्यों ना जताए, जरा गौर करें, मुझे बताएं, सब यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह ने सबको अक्ल दी है, सब मुझे बताएं, कोई कितना ही बड़ा देने वाला हो, बोलो कितना भी बड़ा अगर देने वाला होगा तो वो कुछ भी दे देगा,
कुछ भी दे देगा, मगर कोई ऐसा है जो अपना महबूब दे देगा? महबूब कोई नहीं देगा। अल्लाह ताला जो एहसान जता रहा है वो क्यों जता रहा है? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो मेरा एहसान तो देखो, जिस हबीब जिस महबूब की खैर खैरात मैंने तुम्हें दी, जिस महबूब का सदका मैंने तुम्हें दिया, अरे मेरा एहसान देखो, वो महबूब भी मैंने तुम्ही को दे दिया। इस दुनिया में बड़े से बड़ा देने वाला महबूब की खैर खैरात में सब कुछ दे देता है, अपने महबूब का सदका दे देता है, मगर मांगने वाला अगर महबूब ही को मांग बैठे तो फिर क्या होगा? वो अपना अंजाम सोचे। लेकिन रब कह रहा है मेरा एहसान तो देखो, जिस महबूब के सदके में, जिस महबूब की खैर खैरात में मैंने सब कुछ तुम्हें दिया, वो महबूब भी मैंने तुम्ही को दे दिया, वो महबूब भी मैंने तुम्ही को दे दिया। सुभान अल्लाह। तो 12 तारीख रबीउन नूर शरीफ सुबह सादिक के वक्त हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए, और किस शान से तशरीफ लाए? ऐ लोगों, उस वक्त बज़ाहिर दुनिया में मुसलमान नजर नहीं आते थे, लेकिन अल्लाह ने जब अपने महबूब को भेजा तो उस वक्त भी अपने महबूब की जलवागरी की धूमें मचवा दी। कैसे धूमें मचवाई? देखो, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा का बयान है। मेरे आका की प्यारी वालिदा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा वो फरमाती हैं, खरजा मिन्नी नूरुन, कि मुझसे नूर निकला। सुभान अल्लाह। देखो, कुरान की आयत में भी अल्लाह नूर फरमा रहा है अपने महबूब को, और माँ की बात करें तो माँ भी यही कह रही है कि नूर निकला, यानी जो मेरे शिकम में नूर था वही नूर निकला, उसी की जलवागरी हुई। और किस शान से हुई? हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। और कैसे निकला? सुभान अल्लाह। उसके फ्यूज और बरक़ात कैसे जाहिर हुए? तो फरमाती है, अबाअत लहू मिन्हु क़ुसूरुश्शाम, उस नूर की बरकत से मैंने, उस नूर की बरकत से मैंने मुल्क शाम तक के महल्लात देखे। यानी उस नूर की बरकत ऐसी हुई कि मुल्क शाम तक के पर्दे मेरी आंखों से उठा लिए गए। और फरमाती हैं, जब मैंने ऊपर को निगाह की तो मैंने देखा पूरी फिजा आसमानों तक फरिश्तों से भरी हुई थी। ये फरिश्ते थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के चर्चे करने के लिए, उनके आने की खुशियां मनाने के लिए, उनकी आमद की धूमें मचाने के लिए आसमान के फरिश्ते आ गए। शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आदम हिंद सरकार मुस्तफा रजा खान झूम उठे और झूम कर बोल उठे कि रुसुल उन्हीं का तो मुज़दा, रुसुल उन्हीं का तो मुज़दा सुनाने आए हैं, रुसुल उन्हीं का तो मुज़दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। फरिश्ते आज जो धूमें मचाने आए हैं। हजरात खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हुजूर प्रोफेसर मुफ्ती शहरयार साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा प्रोफेसर शहरियार रजा खान साहब क़िबला, ज़िलई मरकजी मिलाद कमेटी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात अदब के साथ तशरीफ रखें। आप हज़रात, आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि कुर्सी खिताबत पर हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती प्रोफेसर शहरियार साहब क़िबला खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया जलवा अफरोज हो चुके हैं। बहुत जल्द हज़रत का खिताब नायाब होगा। बस मैं बात को पूरा कर रहा हूँ, जरा मचल कर बोल दें सुभान अल्लाह। तो हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर की आमद की खुशियां मनाने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेज दिया सुभान अल्लाह। और ये फरिश्ते जुलूस की शक्ल में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की धूमें मचाने के लिए आ गए। हुजूर मुफ्ती आदम आलम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते आज जो धूमें मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। फलक से हूर मलक गीत गाने आए हैं, फलक से हूर मलक गीत गाने आए हैं कि दो जहां में ये डंके बजाने आए हैं। हमारे आका दुनिया में जलवागर हुए, इस शान से तशरीफ लाए कि कोई आने वाला इस शान का नहीं आया और ना ही सुबह कयामत तक आएगा। मेरे आका आए अनोखे और निराले और दिशान बनकर, सब आते हैं रोते हुए, मुस्तफा आए हैं रोतों को हंसाते हुए। दुनिया में तशरीफ लाए और तशरीफ लाते ही सजदा किया और सजदे में अपनी गुनाहगार उम्मत का ख्याल फरमाया। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान इरशाद फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और जो न भूला हम गुलामों को रज़ा। अरे कहाँ भूले हैं आका, दुनिया में आ रहे हैं तो उम्मत का ख्याल, दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं तो उम्मत के गम में, दुनिया से जा रहे हैं तो उम्मत का ख्याल, दुनिया से जा रहे हैं तो उम्मत का गम। मेराज में भी उम्मत का ख्याल फरमाया, लामका की मंजिलों में भी उम्मत का ख्याल। तो आला हजरत कहते हैं, जो न भूला हम गुलामों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए।
मौला तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। मौला तबारक व तआला जल्ला व अला की बारगाह में दुआ है हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जिलाए, सरकार की गुलामी में सुलाए, कयामत तक हुजूर की गुलामी में रखे, कयामत में हुजूर की गुलामी में हमें उठाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि। तमाम हजरात मेरे साथ कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।